क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 2400 3 years back. Now the population is 3600. What will be the population 3 years down the line if the rate of growth has been constant over the year and has been compounded annually? तो compounded annually का मतलब क्या हो गया? n कितना है 1. ठीक है. और अब देखिए अपन को फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एन डिवाइड बाई एन इंटू टी. यहाँ पर एन का वैल्यू 1 पहले पुट कर देते हैं तो यह आएगा 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी. अब देखिए उसने बोला है ये सपोज मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन है. ठीक है. उसने बोला 3 साल पहले तो माइनस 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले उसका पॉपुलेशन कितना था 2400. नाउ द पॉपुलेशन इज हाउ मच 3600. तो ये पूछा है 3 साल बाद तो प्लस 3 ईयर्स ये पॉपुलेशन क्या होगा. ठीक. तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. तो अमाउंट देखिए, अमाउंट अभी क्या है 3600 है. 3600 इक्वल टू प्रिंसिपल जब 2400 था 3 साल बाद 2400 से 3 साल बाद 3600 हुई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आर. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है डिवाइड बाई 100 टाइम गिवन है लेकिन 3 ईयर्स. ठीक है. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 3/2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3. इसको ऐसे ही क्वेश्चन 1 मान लेते हैं. ठीक है. चलिए अब देखिए, अब इसमें बोला है प्रेजेंट 3600 है तो वो 3 साल बाद कितना होगा. तो 3 साल बाद सपोज ए मान लेते हैं. अभी 3600 है इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 टाइम 3 है तो 3 साल बाद पूछ. और 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं. वो कितना है 3/2. तो 3/2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3600 इंटू 3/2. तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1800 होते 5400. तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा प्रेजेंट से 5400 होगा. और 2400 से अगर कैलकुलेट करें तो 6 साल बाद 5400 होगा. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा 5400. ओके. थैंक यू. क्वेश्चन दिया हुआ है प्रभा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 28% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मैनी ईयर्स द मनी बिकम्स डबल. ठीक है. लॉग का वैल्यू दिया, लॉग 100/2 का वैल्यू दिया 6.64. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन पावर एन इंटू टी. तो अब देखिए इन हाउ मैनी ईयर्स द मनी बिकम डबल. डबल पूछा है कितने साल में होगा. तो अमाउंट क्या होगा 2p. अगर प्रिंसिपल p गिवन है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 28% डिवाइड बाई 100 एन 1 गिवन है 1 इंटू टाइम t. टाइम तो हमको फाइंड ही करना है. तो यहाँ से देखिए 2 इक्वल टू 100 प्लस 28 128 डिवाइड बाई 100 पावर t. अब आप इसको देखिए, इसको इसमें लॉग अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड. तो लॉग 2/2 इक्वल टू लॉग 128 बाई 100/2 पावर t. तो ये t यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया 1 इक्वल टू t लॉग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 128/2 माइनस लॉग 100/2. ठीक है. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए t इंटू लॉग 128/2 कितना होगा 7 माइनस लॉग 100/2 हमको गिवन है 6.64. तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.77 ईयर्स. ठीक. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 years. If the interest is being compounded annually, what is the rate of interest? तो चलिए फॉर्मूला क्या है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस
आर बाई 100 इंटू एन पावर एन इंटू टी। ओके, तो बोला है 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। तो अमाउंट कितना होगा 16p, अगर प्रिंसिपल p गिवन है, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, r है जो कि n1 है क्योंकि कंपाउंड एनुअली कर रहे हैं, n1 इंटू टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो 16 क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर 4। अगर पावर सेम हो तो ये बेस हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, 2 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस, तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा 100%। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 4 साल में पैसा 16 गुना हो जाएगा, रेट 100% है, ठीक है। थैंक यू।